स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का जो है आपका एग्ज़ाम 28 को एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12वीं का जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट का MCQ इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं। ठीक है, जो 28 को आपका एग्ज़ाम है तो उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक वॉच करने का प्रयास कीजिएगा और चैनल के ऊपर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कहता है जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना को कब लागू किया गया। ठीक है, कब लागू किया गया। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना जो लागू किया गया था वो 1950 में लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देशी राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाने की बात कब कही गई थी। सभी छोटे छोटे देशी राज्य जो था उसको मिलाकर एक संघ बनाने की बात किया गया था, वो कब किया गया था। तो ये बात जो है 1935 में बात उठा था। ठीक है, 1935 में। ठीक है, भारत की आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो भारत की जो आर्थिक नीति की घोषणा किया गया था वो 1948 में किया गया था। ठीक है, 1948 में। ठीक, चलिए आगे देखिए। हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ। तो हैदराबाद का भारत में जो विलय हुआ था वो कब हुआ था। तो 1945 को हुआ। कब हुआ, 1945 को। ठीक है, हैदराबाद का भारत में विलय 1945 को हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिया गया है, कहता है कि कवालियों द्वारा पाकिस्तान सहयोग से कश्मीर पर आक्रमण कब किया था। तो कवालियों द्वारा पाकिस्तान सहयोग से कश्मीर पर आक्रमण 1947 को किया था। कब किया था, 1947 को किया था। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है, संविधान सभा का संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। तो वो राजेंद्र प्रसाद था। ठीक है, कौन, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम जनरल गवर्नर जो था वो था सी राजगोपालचारी। ठीक है, सी राजगोपालचारी नहीं, ये नहीं होगा। क्या हम भारत का, हाँ तो सी राजगोपालचारी यही तो होगा। गवर्नर की बात हो रही है ना, प्रथम गवर्नर तो यही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए। आगे जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा जो दिया गया था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे प्रश्न है, कहता है कि निम्न में से कौन महिला संविधान सभा की सदस्य थी। तो महिला सभा जो है उसका सभा का सदस्य थी, इसमें से सरोजनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, ये सब थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। भारत को किस दिन स्वतंत्रता मिली। तो भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को मिला था, जो ये में दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगा। तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो समय लगा था वो लगा हुआ था 2 वर्ष 11 माह 12 दिन। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपका सही ऑप्शन बी होगा। ठीक, आगे दिया गया, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है। तो वो देश है आपका ब्रिटेन। कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में कुल 210 सदस्य थे, 210 मेंबर थे। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न दिया गया, कहता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहने वाला जो था
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो इसको रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले महात्मा गांधी को जो कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा कहा गया था। ठीक है, जो ये में दिया गया है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहा था शौकत अली और मोहम्मद अली ने कर रहा था। शौकत अली और मोहम्मद अली, शौकत अली नहीं, शौकत अली, माफ़ कीजिएगा, टंग फिसल गया है ना। तो चलिए आगे देखिए, चोरा चोरी कांड कब हुआ? तो चोरा चोरी कांड जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 22 में हुआ था, है ना। और 5 जनवरी, माफ़ कीजिएगा, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, हाँ, तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है वो बिहार राज्य से है। कहाँ से है? बिहार से है। गांधी जी ने विख्यात नामक यात्रा शुरू की थी। तो विख्यात नामक यात्रा शुरू किया था, कब किया था? तो वो माफ़ कीजिएगा, मार्च 1930 में किया था। ठीक है, मार्च 1930, जो ऑप्शन ये में दिया गया है। आगे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो कौन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो वो जो हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन बी में दिया गया है। ठीक है, आगे दिया गया गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था 1920 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे। कब आए? 1915 में आए। आगे है, आगे प्रश्न दिया हुआ, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो है वो अभी वर्तमान में गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। साबरमती का संत किसे कहा जाता है? तो साबरमती का संत जो कहा जाता है वो महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे प्रश्न है, गांधी जी का राजनीतिक दर्शन विचारधारा किस पुस्तक में है? तो ये जो पुस्तक में दिया गया है उसकी विचारधारा वर्णित जो है वो है आपका हिंद स्वराज में। किसमें? हिंद स्वराज। क्वेश्चन बनेगा हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक जो है कौन है वो आपको फटाफट कमेंट करते चलना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन अपवाह का सिद्धांत किसने दिया? तो धन अपवाह का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो जो दिया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1942 को हुआ था, 1942 को हुआ था। ठीक है, चलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था आपका 1919 में। ठीक है, 1919। चोरा चोरी कांड कब हुआ था आपको कमेंट करके बताना है। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है लंदन में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? लंदन में हुआ था, लंदन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, स्वराज दल पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक जो थे वो था चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास, जो ये में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया गया था वो था आपका सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कौन? सुभाष चंद्र बोस, ये में दिया गया है। ठीक, चलिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा जो है वो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? कि बंगाल का जो विभाजन हुआ वो किस वर्ष हुआ था? तो 1905 को हुआ था। कब? 1905 को। काला कानून किसे कहा गया है? तो काला कानून के तौर पर जो कहा गया है वो रोलेट एक्ट को कहा गया है। किसको? रोलेट बिल को, रोलेट बिल को, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए? तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस 1915 में आए थे। कब आए?
15 में आए। ठीक है, चलिए आगे। गांधी इरविन पैक्ट क्या है, कब हुआ? तो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था आपका 1931 में। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया है, कहता है कि धुंध पंत नाम था। तो धुंध पंत नाम, ठीक है, था तो किसका था? तो नाना साहब का था धुंध पंत नाम। ठीक है, किसका? नाना साहब का, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया गया कि 1857 क्रांति विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। मेरठ जो है, मेरठ छावनी में सिपाही ने विद्रोह कब किया था, या 1857 के विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो आरंभ हुआ था वो आपका 10 मई 1857 को हुआ था। 10 मई 1857 को हुआ था। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? तो अवध में स्वतंत्रता सेनानी का जो है नेतृत्व बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल ने किया। ठीक, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। आगे दिया गया, कहता है 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया जाता था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया जाता था, किसके द्वारा? ठीक है, तो लखनऊ से जो किया जाता था बेगम हजरत महल के द्वारा। किसके द्वारा? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो फिरंगी जो है वो आपका एक फारसी भाषा है। कौन भाषा? फारसी भाषा है। ठीक है, 1857 की क्रांति आरंभ कब हुआ? तो इसका क्रांति जो आरंभ हुआ था वो 10 मई 1857 को हुआ था, जो ऊपर में भी हम लोग बता चुके हैं। 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया जाता था? तो कौन सा राइफल में चर्बी युक्त किया जाता था? तो एनफील्ड में। कौन सा? एनफील्ड जो था आपका उसमें। ठीक है, एनफील्ड में। ठीक, एनफील्ड में। ठीक, अवध का अधिग्रहण किसने किया? तो अवध का अधिग्रहण जो है वो किसके द्वारा किसने किया? तो अवध का अधिग्रहण जो किया गया था वो डलहौजी ने किया था। किसने? डलहौजी ने। ठीक, 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार का जो नेता था 1857 के समय वो था आपका कुंवर सिंह। कौन? कुंवर सिंह। ठीक, चलिए आगे देखिए, 1857 का विद्रोह प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये 1857 का विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? तो सहायक संधि व्यवस्था को जो प्रारंभ करने वाला था वेलेजली। ठीक है, वेलेजली। कौन है? वेलेजली। ठीक, चलिए, और इसमें जो भी प्रश्न हम लोग देखे वो सभी महत्वपूर्ण था। ठीक, और ये प्रश्न आपके परीक्षा में उम्मीद करते हैं कि इसी के अंदर से प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, और भी जो भी पार्ट बच गया इसका हम लोग कल परसों ये पूरा MCQ सीरीज पूरा ख़त्म कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव MCQ दोनों चलेगा। ठीक है, 28 को एग्जाम है, इसीलिए आज हम लोग वीडियो डाल दिए हैं इसका। तो आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।